एक व्यक्ति है सुरेश। सुरेश ने रात के समय में एक घर में चोरी कर ली। उनकी किस्मत खराब, उनके हाथ में केवल 4,000 रुपये आए। लेकिन वहां के आसपास के लोगों ने उसे तुरंत पकड़ लिया और पास के पुलिस थाने में पुलिस को अरेस्ट करा दिया। तो क्या इस केस में सुरेश को जमानत मिल सकती है, हाँ या नहीं? एक दूसरा वाक्य, निखिल और रमेश दो आपस में अच्छे दोस्त हैं, लेकिन किसी बात को लेकर दोनों में बहुत बहस हो गई और आपस में लड़ाई हो गई। बात यहां तक पहुंच गई कि रमेश ने निखिल को मारने की कोशिश करी, अटेम्प्ट टू मर्डर। गनीमत थी कि वो बच गए इनके दोस्त, लेकिन इन पर लगा अटेम्प्ट टू मर्डर का केस। तो क्या इस केस में रमेश को बेल मिल सकती है, हाँ या नहीं? तो आज इसी बात को समझते हैं कि किन केसेस में एक व्यक्ति को बेल मिलेगी, किन केस में उसे बेल नहीं मिल सकती। सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल लीगल अट्रैक्शन, लॉ की बात नो बकवास। सो फ्रेंड्स, मैं हूं चांदनी और आप सभी के साथ आज का एक जनरल मुद्दा है, लेकिन बहुत अहम मुद्दा है जिसके बारे में आप सभी को भी जानकारी होनी चाहिए। भले ही आप लॉ के स्टूडेंट हो या एक आप नॉन लीगल बैकग्राउंड के व्यक्ति हो, लेकिन फिर भी आप सभी को इन सब के बारे में पता होना चाहिए, क्योंकि ये कहीं ना कहीं आपके अधिकारों की बात करता है। तो आज हम ये समझेंगे कि ऐसे कौन कौन से केस हैं जिसमें व्यक्ति को आसानी से बेल मिल सकती है, या कौन से केस हैं जिसमें उसे बेल नहीं मिल सकती। आपने सुना भी होगा कि एक व्यक्ति को अरेस्ट कर लिया गया, उसने गैर जमानती अपराध किया। एक व्यक्ति को अरेस्ट किया गया, उसने जमानती अपराध किया। जो टाइप ऑफ ऑफेंसेस होते हैं बेल के उस पे ऑन द बेसिस ऑफ बेल, जमानत, दो प्रकार के होते हैं। एक होता है बेलेबल ऑफेंस, एक होता है नॉन बेलेबल ऑफेंस, जमानती अपराध और गैर जमानती अपराध। तो इन दोनों में क्या अंतर है, जमानती अपराध क्या है, गैर जमानती अपराध क्या है, इसे आज हम समझते हैं बहुत ही सिंपल सरल भाषा में, ताकि आप भी इसे समझ सके और सभी से कभी डिस्कशन कर सके, एक सटीक कारण के साथ अपनी बातें रख सके। तो आज हम इस बातों को डिस्कस करेंगे, टॉपिक को, और आप भी अपने दोस्तों को, अपनी फैमिली मेंबर्स को यही टॉपिक समझाना बिल्कुल सिंपल भाषा में, ताकि उनको भी अपने अधिकारों के बारे में पता चले। तो देखिए, जब हम अपना लॉ पढ़ते हैं, क्रिमिनल लॉ, वहां पर दो प्रकार के ऑफेंसेस बताए गए हैं, एक बेलेबल, एक नॉन बेलेबल। जब हम बात करते हैं बेल के बेसिस के ऊपर, तो बेलेबल ऑफेंस मतलब ऐसा ऑफेंस जिसमें एक व्यक्ति बेल मांग सकता है एज अ मैटर ऑफ राइट, जिसमें व्यक्ति ये कह सकता है कि मेरा अधिकार है बेल लेने का। और ये कौन से ऑफेंस होते हैं, आप खुद सोचिए। यदि किसी व्यक्ति ने बहुत सीरियस केस कर दिया, ऑफेंस किया है, जैसे मर्डर, रेप, अटेम्प्ट टू मर्डर, बहुत सीरियस ऑफेंसेस है, तो क्या उस केस में व्यक्ति को आसानी से जमानत मिलनी चाहिए, हाँ या नहीं? या फिर किसी व्यक्ति ने छोटा सा ऑफेंस किया है, एक चोरी कर ली, एक डिफेमेशन केस लग गया है, तो क्या उस पे व्यक्ति को आप जमानत नहीं देंगे? तो आप ये देखिए कि एक व्यक्ति जो ऑफेंस किया है उसका नेचर क्या है, उसका क्या प्रभाव पड़ता है हमारे समाज के ऊपर। तो ऐसे ऑफेंसेस जो बहुत ही सीरियस नेचर के होते हैं, जैसे रेप, मर्डर, अटेम्प्ट टू मर्डर, ये ऐसे ऑफेंसेस है जिसका सीधा असर हमारे समाज पर पड़ता है और बहुत गहरा असर पड़ता है। इसीलिए कहा गया है इस प्रकार के ऑफेंसेस में बेल जल्दी से नहीं मिलनी चाहिए। इनको हम मानते हैं कि ये नॉन बेलेबल ऑफेंस है, गैर जमानतीय अपराध है। लेकिन यदि कोई हल्का ऑफेंस किया है किसी ने, नॉन सीरियस नेचर का है, जैसे डिफेमेशन हो गया, या फिर आपने चोरी कर ली 4-5 हज़ार रुपए की, तो ऑफेंस छोटा किया है, तो उसमें आपको बेल मिल सकती है एज अ मैटर ऑफ राइट। उसे हम बोलते हैं बेलेबल ऑफेंस। अगर हम न्यू क्रिमिनल लॉ की बात करते हैं, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, उसका सेक्शन 2 सब सेक्शन 1 जो है, उसका सब क्लॉज जो बी सी है, उसमें बताया गया है कि बेलेबल ऑफेंस और नॉन बेलेबल ऑफेंस क्या होते हैं। सिंपल कहा गया है कि बेलेबल ऑफेंस वो है जिसको फर्स्ट शेड्यूल के अंदर बेलेबल बताया गया है, और नॉन बेलेबल ऑफेंस वो है जिसको फर्स्ट शेड्यूल में नॉन बेलेबल बताया गया है। तो आप इस क्रिमिनल लॉ का जब शेड्यूल पढ़ते हैं, वहां पर एक लिस्ट दी गई है हर ऑफेंस की, कि किस ऑफेंस का कौन सा नेचर होगा। जैसे मर्डर है तो वो नॉन बेलेबल है, थेफ्ट किया है 5,000 रुपए का तो वो बेलेबल है। इस प्रकार से पूरी लिस्ट दी गई है हमारे इस क्रिमिनल लॉ में। जब आप ये पढ़ेंगे हमारा भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, इसमें उसकी पूरी लिस्ट दी गई है, आप चेक भी कर सकते हैं। लेकिन आम भाषा में समझने के लिए बेलेबल ऑफेंस की कैटेगरी बांट दी गई है। यदि कोई लॉज में प्रिस्क्राइब नहीं है कि इसका ऑफेंस नेचर क्या होगा, बेलेबल नॉन बेलेबल, तो आम भाषा में बताया गया है कि यदि किसी व्यक्ति ने ऐसा ऑफेंस किया है जिसकी सजा 3 साल से कम है,
तो वो है बेलेबल ऑफेंस। यदि किसी ने ऐसा ऑफेंस किया है जिसकी सजा 3 साल या उससे अधिक है तो वो है नॉन बेलेबल ऑफेंस। तो बेलेबल ऑफेंस की खास बात ये होती है कि ये लेस सीरियस नेचर के होते हैं। इसमें व्यक्ति बेल एज अ मैटर ऑफ राइट मांग सकता है, उसे कोई जमानत से मना नहीं कर सकता। और खास बात ये है इसमें कि जब पुलिस व्यक्ति को अरेस्ट करती है तो व्यक्ति को तुरंत बेल ग्रांट कर सकती है। नॉन बेलेबल का मतलब ये नहीं होता कि आपको बेल मिलेगी कि नहीं, बेल मिलेगी, लेकिन यहाँ पर आप इसको एज अ मैटर ऑफ राइट कि आपका अधिकार है इस प्रकार से नहीं ले सकते। इसके लिए क्या होगा, आपको यदि पुलिस ने एक बार अरेस्ट कर लिया, फिर आपको अपने लॉयर के थ्रू कोर्ट से बेल मांगनी पड़ेगी। फिर कोर्ट डिसाइड करता है कि डिपेंडिंग अपॉन द सर्कमस्टांस ऑफ द केस कि आपको बेल देनी है नहीं देनी है, और बेल देनी है तो किन किन ग्राउंड्स पे देनी है, आपसे श्योरिटी लेनी है, बॉन्ड अमाउंट भरवाना है, सिक्योरिटी भरवानी, क्या भरवाना है, कोर्ट डिसाइड करता है। तो होपफुली आपको आज का लेक्चर अच्छा लगा हो, सुन में आएगा। थैंक यू।